अगला वर्ष उत्सव का भी है और उत्तरदायित्व को वहन करने का भी है। अगला वर्ष गुरुदेव की पुकार को सुनने का भी है और उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित करने का भी है। अगला वर्ष इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग गुरुदेव की वसीयत को स्वीकार सकें और इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि उनकी विरासत को जन जन तक पहुंचा सकें। इसलिए भी मूल्यवान है कि अखंड दीपक की अखंड अग्नि को, अखंड ज्योति को नमन कर सकें, पर इसलिए भी मूल्यवान है कि उस अखंड दीपक के अखंड प्रकाश को प्रचंड ज्वाला में बदल सकें। गुरुदेव ने वसीयत विरासत में लिखा है कि बच्चे बड़ों से मांगते हैं वो तो हमेशा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बच्चों से मांगते हैं। और अगला वर्ष ऐसा है कि जब गुरुदेव हमसे मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं दोस्तों कि पिछले 100 वर्ष में यदि कोई सोच करके देखे तो गुरुदेव की तप साधना का जो परिणाम निकला तो वो ये निकला कि गुरुदेव के लिखे गए शब्द शास्त्र बन गए, उनकी लगाई गई ईंटों ने इमारत का रूप ले लिया, उनकी कही गई पुकार ने गूंज का रूप ले लिया, उनकी जलाई गई ज्योति ने ज्वाला का रूप ले लिया। और जब इमारत बन करके खड़ी हो जाती है तो बनाने वाला उसको निहारता है, इस दृष्टि से निहारता है कि इसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं पर कुछ लगाना शेष तो नहीं है, कहीं कोई रंग रोगन रह तो नहीं गया है, कहीं कोई पेंट रह तो नहीं गया है, कहीं कोई सीमेंट रह तो नहीं गया है। वो जो फाइनल टच देने का काम आता है उस दृष्टि से बनाने वाला उसको एक बार निहारता है। और वो जिम्मेवारी गुरुदेव ने हम लोगों के हिस्से में छोड़ी है।